पहले आपको भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट के लोगो के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट का नया लोगो दुनिया के सामने पेश किया है, इसका अनावरण किया है। आज आपको सबसे पहले ये लोगो हम दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत के लिए और आप सबके लिए कितनी बड़ी बात है कि अगले साल जब G20 समिट यहां पर होगा तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बड़े बड़े नेता एक ही दिन एक समय में भारत की जमीन पर होंगे, हमारे देश में होंगे। जो बाइडेन उस दिन हमारे देश में होंगे, शी जिनपिंग कितने लंबे समय के बाद भारत आएंगे, व्लादिमीर पुतिन होंगे, ऋषि सुनाक अगर तब तक रहे तो वो भी होंगे, अगर वो तब तक प्रधानमंत्री रहे, मैक्रो होंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा दुनिया की विश्व की राजनीति का एक बहुत बड़ा सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और ये हर एक किसी के लिए, हर भारतीय के लिए एक फख्र की बात है। लेकिन हम तो अपने देश पर फख्र करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हिंदुओं का अपमान और हिंदू संस्कृति का अपमान करके ही दुनिया के लोग उन्हें धर्मनिरपेक्ष मानेंगे, दुनिया के लोग उन्हें विद्वान और बुद्धिजीवी मानेंगे। हमारे देश के कई विपक्ष के नेता हैं जो लगातार हिंदुओं का, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू संस्कृति का अपमान करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये बड़ा फैशनेबल है, ये बड़ा कूल है। आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में बहुत चल रहा है ये। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंदू जो शब्द है ये पर्शिया से आया है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है और जो इसका अर्थ है ये बड़ा ही अपमानजनक और बहुत गंदा अर्थ है और इस हिंदू शब्द को हमारे ऊपर थोप दिया गया है। आज इस दावे में कितनी सच्चाई है ये आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे ही देश में रहने वाले लोगों को हमारी हिंदू संस्कृति पर गर्व क्यों नहीं होता, ये जो नया ट्रेंड है ये क्यों आया, कहां से आया। इसके बाद आपको भारत के नए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस UU ललित, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 के साथ अपने एक विशेष रिश्ते के बारे में बात की है। उन्होंने कहा वर्षों पहले जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते थे तब वो इसी सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में पेश हुए थे और वो पेश हुए थे तब जस्टिस YV चंद्रचूड़ की अदालत में। जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अब नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के वो पिता थे। तो जस्टिस UU ललित का कहना है कि मैंने वहां से शुरुआत की थी और आज मैं उन्हीं के पुत्र को सुप्रीम कोर्ट की एक कमान सौंपकर जा रहा हूं। लेकिन साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में और कितने सारे ऐसे जजेस हैं या मुख्य न्यायाधीश ऐसे हुए हैं जिनके पिता भी मुख्य न्यायाधीश हुए हैं या पिता भी उनके सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा। और आखिर में आपको दिल्ली की नवंबर वाली गर्मी के बारे में बताएंगे। नवंबर का महीना है, इस समय मुझे स्वेटर पहनकर, गर्म कपड़ा पहनकर आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस समय भी कमरे में मुझे AC चलाना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में गर्मी है अभी भी। कल दिल्ली में जो टेम्परेचर था वो 33 डिग्री सेल्सियस था। ये 2008 के बाद पिछले 14 वर्षों में सबसे गर्म दिन था नवंबर का। तो दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? हमने तो गाना आपने सुना होगा, दिल्ली की सर्दी। दिल्ली तो अपनी सर्दी के लिए मशहूर थी, अब उसी मौसम में गर्मी पड़ रही है और यही हाल भारत के बड़े बड़े हिल स्टेशंस का है, वहां भी सर्दी नहीं पड़ रही। इसके बारे में आपको बताएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।